बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जीरो सेमेस्टर। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो है ना वो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़े थे। ये सेकंड लेक्चर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो है एक हफ्ते यानी कि वीकेंड था बीच में, लेकिन फिर भी ना काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत ही नॉन सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके। पता नहीं, अब पढ़ना नहीं चाहते, उनको समझ नहीं आ रही। मुझे तो इन चीज़ की समझ नहीं आ रही क्या मसला है क्या नहीं। उनको समझ नहीं आ रही है, मेरी लेक्चर समझ नहीं आ रहे हैं। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमने शुरू किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे जो पढ़ जाते हैं, या आप लोगों को समझ आ गई है तो, लेकिन बहुत ही आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है इस चीज़ से लेकर। खैर, ये जो मैंने पिछला जो लेक्चर था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, उसके भी कुछ एग्जांपल जो है प्रॉब्लम्स दिए थे, वो कुछ बच्चों ने जो है ना वो किए हैं। उनको छोड़कर बाकी जो है वो थोड़ा सीरियस लें इस चीज़ को, ठीक है। बाकी अगर, क्योंकि ये चीज़ें दिखने में छोटी हैं, बिल्कुल माइनर हैं, लेकिन जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत आपको फेस करनी पड़ेंगी, यू विल सफ़र। तो थोड़ा आप सीरियस हो जाएं इस चीज़ में। मैं अब रोज़ रोज़ तो नहीं कहूँगा ना, कि बच्चे तो नहीं हो आप लोग कि आपको रोज़ रोज़ कहूँ कि बेटा काम करो काम करो काम करो। आप लोगों को बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पूछें, ठीक है ना। बगैर पूछे आप जो है ना वो साइंसदान नहीं बनने वाले ना। आपको कोई जो है वो आप के पास जो है ना वो कोई क्या कहते हैं उसको, वही आएगी, नाजिल होगी कि खुद ब खुद जो है ना वो समझ जाएंगे। वो आपको ना इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हर चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो आपको उस चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि चीज़ों को समझें, अगर नहीं समझ आई तो पूछें। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन के अंदर अगर आपको नंबर होता है तो हम उसको उसके अंदर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो हमने जो है ना लास्ट लेक्चर में पढ़ी। उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम थे, ये ठीक है, 10 प्रॉब्लम थे। उसमें जो है अगर आप देखें तो कोई माइनस का भी है, कोई प्लस का भी है नंबर, दोनों माइनस के भी हैं, दोनों प्लस के भी हैं। तो इस केस में जो है ना फिर हम मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर आ जाती है ना, तो अगर कोई चीज़ नंबर माइनस या प्लस का है तो एक माइनस का नंबर दूसरा प्लस का है, यहाँ पे नंबर है यहाँ भी नंबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ये नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे ही, ये निशानियाँ भी मल्टीप्लाई होंगी बेटा। माइनस इंटू माइनस अगर ये देखें, मैंने ये लिखी हुई है, प्लस दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा, पहला प्लस का दूसरा माइनस का है, यानी कि एक कोई माइनस का हो जाएगा। सिंपल अगर आप देखें ये दोनों चीज़ें, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा। उसके अलावा माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, यानी कि आपका आंसर जो है वो माइनस के अंदर ही आएगा। इसके अंदर आप देखें तो ये दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। एक माइनस का दूसरा प्लस का माइनस में आएगा, इसका प्लस आएगा, इसका माइनस आएगा। ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो इस वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप जो है वो प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ लिया था। आज आपका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर कोई नंबर एडिशन, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो लेकिन वो हो फ्रैक्शंस के अंदर, पार्ट्स के अंदर हो, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ ये है कि अगर आप देखें 2/5 और 5/9, 2/5, सॉरी 2/9 प्लस 5/9, इसको अगर देखें तो इसका हम ये कहा जाता है मैथ्स के अंदर, सिंपल जो है वो समझाने के लिए बच्चों को, कि जो डिनोमिनेटर अगर सेम है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर है और यह डिनोमिनेटर, अगर ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं उनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7/9, ठीक है। इसके अंदर न्यूमिनेटर सेम है, इसमें अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 7
5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, ये तरीका तो है बच्चों को समझाने वाला। ठीक है, और जो कि सही है, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा इसको। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई नंबर आता है तो हम नीचे के डिनोमिनेटर जो होता है ना, इसका बेसिकली लेते हैं हम एलसीएम। इसका क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे हैं, जैसे 2/9 है प्लस 7/9 है, ये सेम तो हैं। ये सेम होने के बाद ऊपर के न्यूमिनेटर को ऐड करना, ये कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन है, कौन सा इसके ऊपर लाल लग रहा है, ठीक है, कौन सी कंडीशन फिट हो रही है जिसकी वजह से हम सिंपल नीचे वालों को सेम रख रहे हैं और ऊपर वाले जो है उनको ऐड हो जाएगा। तो वो हम कर रहे हैं बेसिकली एलसीएम। सीएम इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब दोनों नंबर हैं, एक 9 है दूसरा भी 9 है। सबसे पहले हम टेबल लगाते हैं छोटा सा, छोटा छोटा जो भी टेबल हो। टू का टेबल 9 पर नहीं जाता। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या होगा, पूरा पूरा टेबल जानना चाहिए उस नंबर पर। तो 3 का लगाएंगे। ठीक है, 3 का जाएगा, फिर 3 टाइम, इस पर भी 3 टाइम, 3 का अगेन, इस पर 1 टाइम, इस पर 1 टाइम। तो ये वाले जो टेबल लगे हैं इनको हम 3, क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी ना, ये एग्जैक्टली हम नीचे रखेंगे। 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, प्लस 9 का टेबल 9 पे, इस पे 1 टाइम जाए, 1 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 2 1 दा 2 प्लस 7 1 दा 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 5 था। ठीक है, यानी कि बन जाएगा 7/9। अगर वहाँ पे 7 भी होता तो 7 प्लस 2 9 हो जाता, 9/9 इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये टेबल गया एक एक टाइम तो इसका आंसर आता 1। लेकिन हमारा सवाल वो था इस वजह से। अब दूसरा सवाल अगर आप देखें, ठीक है, ये आपको समझ आ गई, हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन हमें मिलती है, जो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम ही रख देते हैं। लेकिन अगर नंबर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे तो नंबर सेम नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 3। अब नंबर डिफरेंट हैं दोनों, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो टेबल लगाएंगे। सबसे छोटा कौन सा होता है, 2 का। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगा, 3 पे नहीं जाता तो 3 को एज इट इज़ रख लेंगे। अब 2 के बाद कौन सा टेबल लगेगा, 3 का। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, तो ये आंसर आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3। यानी कि इन नंबर्स को जो मल्टीप्लाई हुए हैं, जिनका हमने टेबल लगाया, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू द 6, हमें प्रोडक्ट क्या मिली, 6। अभी यहाँ रख लेंगे हम 6। इस 2 का टेबल 6 पे कितनी टाइम जाएगा, 6/2, यानी कि 3 टाइम। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला टर्म जो है वो उसके न्यूमिनेटर से, उसका न्यूमिनेटर 1 है, इस वजह से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 3 का टेबल 6 पे, यानी कि 6/3, 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। आंसर क्या आया, 3 प्लस 2/6, यानी कि 5/6। इस तरीके से हम अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के अंदर नंबर हो तो हम इस तरीके से करते हैं। अब दूसरा सवाल है, यानी कि तीसरा, -1/5 -4 होल 2/3। -1/5 -4 होल 2/3। -1/5 होल को ख़त्म करने का तरीका क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 14, 14/3। ठीक है, अब हम लेंगे एलसीएम नीचे के नंबरों का। एलसीएम क्या निकलेगा, 3, 5। 2 का टेबल लगाएंगे, नहीं जाएगा। 3 का टेबल लगाएंगे, क्योंकि 2 का टेबल 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा। 3 का टेबल लगाएंगे, ठीक है, 3 पे 1 टाइम जाएगा, 5 पे जाएगा नहीं, इसको एज इट इज़ हम रख देंगे। 4 का टेबल 5 पे नहीं जाएगा, 5 का टेबल जाएगा 1, 1। तो 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकला, 15। अब इसी तरीके से 15 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, पहले टर्म के डिनोमिनेटर के साथ, कितनी दफ़ा जाएगा टेबल,
3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके न्यूमिनेटर से, यानी कि जो है -1 है ना ये। इसी तरीके से 15 को अगेन सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि है 3, 5 टाइम जाएगा। प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमिनेटर से, इसका न्यूमिनेटर है 14। ठीक है, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ये हमारा क्योंकि हल हो गया। प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, अच्छा ये आ जाएगा पहले 15 -3, ये भी माइनस का है 14, प्लस इंटू माइनस माइनस, अच्छा 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 20, 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 70। ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 70, तो आंसर क्या आया -73/15। अब यहाँ पे ऐसा कोई टेबल है जो 73 और 15 पे जाए कॉमन, ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो इस वजह से ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने हल करना है। इसी तरीके से आपका ये सवाल है, इसको आप हल करोगे। माइनस के अंदर है, माइनस के अंदर 4 और 7 है, -5/9, सॉरी 5/4 -9/7, 5/4 -9/7। एलसीएम लेंगे, क्या निकलेगा इसका 2, सॉरी 4, 7, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, 7 पे नहीं जाएगा। अगेन 2 का टेबल जा रहा है 2 पे 1 टाइम, 7 पे नहीं जाएगा। अब 2 का 3 का 4 का 5 का कोई भी टेबल जो है वो 7 पे नहीं जाता, सिर्फ 7 का जाएगा। 1, 1, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 to the 4, 4 7 the 28, 28। ठीक है ना। अब जो एलसीएम हमारी निकली है ना, बेसिकली ये प्रोडक्ट जो निकली है, अब 4 का टेबल इस प्रोडक्ट पे जाएगा और 7 का भी जाएगा। 4 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा 7 टाइम, मल्टीप्लाई 5 माइनस 4, 7 का टेबल 4 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 35 माइनस 36, 28। प्लस का 35 है, माइनस का 36 है, यानी कि -1/28, ये इसका आंसर निकलेगा। ठीक है ना। सिर्फ आपने एलसीएम फाइंड करना है कि किस तरीके से एलसीएम जो है वो हम आपका निकलना है। एलसीएम आपका सही होना चाहिए, बाकी सेम वो सारा का सारा जो प्रोसेस जो हमने प्लस माइनस के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना, कि प्लस का नंबर प्लस कब होगी और माइनस कब होगी, वो सेम अप्लाई होगा। ठीक है ना। वो फिर एक बार अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो एडिशन होगी, दोनों नंबर माइनस के हैं तब भी एडिशन होगी, लेकिन माइनस के अंदर। कोई भी एक नंबर प्लस का है, यहाँ पे एक प्लस का था वो माइनस का, यहाँ सब्ट्रैक्शन हुई, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ दोनों में भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, एडिशन होगी बेसिकली। तो ये जो है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने का तरीका है अगर आपका नंबर फ्रैक्शन में मिला हो तो ये इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 10। ठीक है, आप इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करें, हल करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो पूछें। ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस प्रॉब्लम हल नहीं कर रहे उनको मैं दोबारा कह रहा हूँ, बेटा बी सीरियस। ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है ना भुगतोगे इस चीज़ को। ये दिखने में आसान चीज़ें हैं, लेकिन जब आप अलजबरा करोगे, जब आप जो है वो यानी कि वेरिएबल्स के अंदर आ जाओगे ना इन चीज़ों को लेके, तो ये आपको परेशान करेंगी। इसीलिए अभी टाइम है, बहुत माइनर चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, कोई इतनी आगे तक हमने नहीं पढ़ा। अगर नहीं समझ आ रही तो पूछें। ठीक है ना। अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छे, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम फिर भी करें। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।